Good morning student, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about the body fluid and circulation. It is your 9th lecture. Then body fluid and circulation में आप लोगों ने अब तक इस चैप्टर में आपने बॉडी फ्लूइड पढ़ा. देन आप पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम थे. आपका वन था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका इसमें हम लोगों ने आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस के बारे में सारा पढ़ा था, उसमें कैसे ओपन सर्कुलेटरी वर्क करता है. देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है ना. क्लोज में हमने देखा था कि इसमें आपके एनालिड्स एंड वर्टिब्रेट्स में कैसे आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है. ठीक है ना. ये सब हम लोगों ने आपके लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, राइट. देन आपको पता है कि आपका हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है. ठीक है ना. ये सब भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. देन आपका हार्ट देखिए कहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है. इसकी पोजीशन, शेप, साइज ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. ओके. नेक्स्ट जो आपका आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका जो आपकी ग्रेट आर्टरीज थी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वॉल्व प्रेजेंट इन एट्रियम, आपके एट्रियम एंड वेंट्रिकल में कौन कौन से आपके वॉल्व प्रेजेंट हैं ये हम लोगों ने देख लिए थे, राइट. देन जो आज हमारा लेक्चर रहेगा वो आपका ग्रेट ब्लड वेसल्स. ठीक है ना. ग्रेट ब्लड वेसल्स आपका ये टॉपिक रहेगा. ओके. ग्रेट ब्लड वेसल्स. Great blood vessels, the blood vessels that enter and leave the heart are called great blood vessels. लास्ट कल लेक्चर जो आपका लास्ट लेक्चर था वो हमने यहीं पे आपका छोड़ दिया था. ठीक है ना. आपका टाइम कुछ ओवर हो गया था. देन आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. ओके. तो ग्रेट ब्लड वेसल्स, द ब्लड वेसल्स दैट एंटर, आपकी एंटर करती हैं हार्ट में एंड आपके हार्ट से लीव होती हैं, मतलब वहाँ से निकलती हैं, तो इन्हें ही हम बोलते हैं ग्रेट ब्लड वेसल्स. जैसे कि आपकी सुपीरियर वीना कावा थी, इंफीरियर वीना कावा थी, ये आपके हार्ट में एंटर करती हैं एंड आपकी लीव कौन कौन करती हैं आपकी, जैसे कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी थी. ठीक है ना. देन आपका एक एओर्टा था. ठीक है ना. सबसे बड़ी जो आपकी आर्टरी है वो आपका एओर्टा है. ठीक है ना. तो आपका राइट एट्रियम क्या है. राइट एट्रियम रिसीव्स 2 लार्ज वेन्स, द सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा. तो जो आपका राइट एट्रियम है ये रिसीव करता है, राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड को. राइट एट्रियम आपका ब्लड को रिसीव करता है. ठीक है ना. आपका राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है किससे, 2 लार्ज वेन से. ठीक है ना. 2 लार्ज वेन से ये आपकी ब्लड को रिसीव करता है. तो राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है 2 लार्ज वेन से, जिनका नेम क्या है, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा. The superior vena cava brings deoxygenated blood from the lower region of the body. तो superior vena cava है, superior vena cava brings deoxygenated blood. ठीक है ना. आपका deoxygenated ब्लड लेके आती है. तो आपकी जो superior vena cava है, ठीक है ना, तो superior vena cava brings deoxygenated blood from the आपका lower region of the body. Right atrium also receive a small coronary sinus. It return deoxygenated blood from the body wall. Okay. तो देखिए आपका सुपीरियर वीना कावा आपका कैन ब्रिंग्स deoxygenated blood from the upper region. एक्चुअली यहाँ पे आपका मिस्टेक से लोअर रीजन हो गया था. सॉरी, यहाँ पे आपका लोअर रीजन आएगा. ठीक है ना. ऑफ द बॉडी. तो बॉडी के लोअर रीजन से आपका क्या लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं. एंड आपका राइट एट्रियम ऑल्सो रिसीव, राइट एट्रियम किसको रिसीव करता है, आपका स्मॉल जो आपकी कोरोनरी साइनस है, स्मॉल कोरोनरी साइनस है, उनके ब्लड को भी रिसीव करता है. तो ये कहाँ से रिटर्न होती है, इट रिटर्न, ये वापस लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल. जो आपकी हार्ट की जो वॉल है वहाँ से आपका कोरोनरी जो आपकी साइनस है, ठीक है, इनकी ओपनिंग होती है, तो ये क्या लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आप इसमें ये देखिए पहले
जो आपका ब्लड का फ्लो है, ये ब्लड का फ्लो आपका कैसे होता है, ठीक है ना। ब्लड के फ्लो को देखिए, तो इसमें क्या है आपके ब्लड के फ्लो में, देखिए फर्स्ट क्या है, देखिए सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। देखिए ब्लड को लेके आई, कहाँ लेके आई, आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। देखिए सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा कहाँ ब्लड लेके आ रही है, आपके राइट एट्रियम में, ठीक है ना। राइट एट्रियम से यहाँ पे क्या है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पे देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व है आपका, देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका ब्लड, फिर आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व से आपका ब्लड कहाँ आता है, आपके राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड पल्मोनरी वॉल्व, यहाँ पे क्या होता है आपका पल्मोनरी वॉल्व होता है, देखिए है आपका पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व से आपका पल्मोनरी आर्टरी में आता है, देन पल्मोनरी आर्टरी से आपके लंग्स में, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरी से होके आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका लंग्स होगा, ठीक है ना। देन लंग्स से आपके कहाँ आता है, आपके लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है ना। तो लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आता है, आपका पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आता है, ठीक है ना। तो लंग्स से आपका कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से आपका कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके एयोटा में, एयोटा से आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी, आपकी फिर पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको एक बार रेज कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये देखिए सुपीरियर वीना कावा है, आपका अपर साइड से ब्लड लेके आया, इंफीरियर वीना कावा आपका लोअर साइड से, ठीक है। आपके राइट कोरोनरी आर्टरी, तो यहीं पे आपका किसकी कोरोनरी साइनस होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट आपका लेफ्ट एट्रियम है, तो रिसीव 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वीन्स, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करता है, रिसीव करता है 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वीन्स। मैंने आपसे कहा सपोज दैट आपका ये हार्ट है, तो आपका लेफ्ट एट्रियम है, तो यहाँ पे क्या होती हैं आपकी पल्मोनरी वीन होती है, कितने पेयर में, आपके 2 पेयर में होती हैं, ठीक है ना। 2 पेयर में होती हैं, तो मैंने कहा ना 4 पल्मोनरी वीन होती है, तो आपके 2 पेयर हो गया। तो 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वीन्स, 1 पेयर फ्रॉम ईच साइड, ठीक है ना। एक पेयर आपके एक साइड लंग से आएगी और आपकी दूसरी पेयर की आपकी दूसरी साइड से आती है, लंग से, ठीक है ना। दीज ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, की क्या लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, कहाँ से, फ्रॉम लंग्स, लंग्स से लेके आती हैं। एंड हैव नो वॉल्व्स, और इस आपकी पल्मोनरी वेन्स में कोई भी वॉल्व नहीं होते हैं। द ओपनिंग ऑफ बोथ वीना कावा एंड पल्मोनरी वेन्स इनटू एट्रियल हैव मस्कुलर रिंग, जो आपकी ओपनिंग होती है वीना कावा की एंड पल्मोनरी वेन की, ठीक है ना। सुपीरियर वीना कावा की एंड इंफीरियर वीना कावा की, आपकी सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा की ओपनिंग होती है आपकी राइट एट्रियम में, एंड आपकी पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी वेन्स इनटू एट्रियम में आती है, हैव मस्कुलर रिंग, इनके पास क्या होती है, मस्कुलर रिंग्स होती हैं, क्या होती है इनके पास, मस्कुलर रिंग्स होती हैं, ठीक है ना। दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लोज द वेसल्स ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो जो आपके वेसल्स हैं, ठीक है ना, क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इनमें, तो क्लोज जाती हैं। एंड क्लोज वेसल्स, ये वेसल्स क्लोज जाती हैं ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जब आपका एट्रियल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, ब्लड को पंप करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है ना। टू प्रिवेंट रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू वीन, तो ये क्या करती है, ये ब्लड आपका ब्लड रिटर्न ना हो वीन्स में, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, ये देखिए आप लोग, देखिए इसमें आपका सुपीरियर वीना कावा, ठीक है ना, एंड आपका नीचे की साइड आपका लोअर साइड है आपका इंफीरियर वीना कावा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप इसमें देखिए सुपीरियर वीना कावा है, देन इंफीरियर वीना कावा है, ठीक है ना। ये आपके पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है, राइट वेंट्रिकल है, ओके, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, मिट्रल वॉल्व है, लेफ्ट एट्रियम है आपका, लेफ्ट पल्मोनरी वेन है आपकी, ठीक है ना, आर्टरीज हैं, देन एओटा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके, देखिए अब आपका थर्ड पॉइंट है, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अराइजेस पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी एओटा, जो आपका राइट वेंट्रिकल है, देखिए मैं आपका वेंट्रिकल आपका हार्ट बना रही हूँ, तो इसमें देखिए आपका ये राइट वेंट्रिकल है, ये क्या आपका राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल अराइजेस करता है, मतलब राइट वेंट्रिकल से निकलती हैं क्या, पल्मोनरी एओटा या पल्मोनरी आर्टरीज से हम बोल सकते हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी एओटा या पल्मोनरी ट्रंक, तो यहाँ से निकलती हैं। इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स, तो यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर पल्मोनरी आर्टरीज आपके लंग्स को ब्लड देती हैं, ठीक है ना, तो लंग्स क्या करता है, इसको ऑक्सीनेटेड ब्लड कर देता है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ पॉइंट,
फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स अराइजेस सिस्टमेटिक आपका एओर्टा या एओर्टिक आर्क, ठीक है ना। जब आपका लेफ्ट आपके राइट वेंट्रिकल से जो आपकी आर्टरी निकलती है उन्हें हम बोलते हैं पल्मोनरी एओर्टा। देन आपका आपके लेफ्ट से निकलती है उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक एओर्टा या एओर्टिक आर्क। द एओर्टिक आर्क सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये आपका जो आपका एओर्टिक आर्क है या आपकी आयोटा है वो आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है ना, ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स सारे आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको सप्लाई करता है एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स खुद ही पल्मोनरी वेन को ब्लड दे रहा है। देन पल्मोनरी वेन से आपके लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके आयोटा में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इसमें ये डायग्राम है आपका, आप इसको और देख लीजिए, ठीक है ना। पल्मोनरी वेन से आपका देखिए फ्लो हो रहा है, देन लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एओर्टा, ठीक है, आर्क ऑफ एओर्टा, देन आपकी पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। आप इसको एक बार देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अब आपका टॉपिक आता है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या है, तो मैंने कहा ना कि आपके हार्ट को भी ब्लड की नीड है, ठीक है ना। उसको पंप करने के लिए भी, मतलब उसको वर्क करने के लिए भी किसकी नीड है, आपको हार्ट को ब्लड की नीड है। तो ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ठीक है ना। तो हार्ट की ब्लड सप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो देखिए अ पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे क्या होती है, एक पेयर कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, अराइजेस फ्रॉम सिस्टमिक एओर्टा, ठीक है ना। कहाँ से अराइजेस होती हैं, आपके सिस्टमिक एओर्टा से। जो आपका ये वेंट्रिकल वाला पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, यहीं से आपकी अराइजेस होती हैं ये कोरोनरी आर्टरीज एंड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट वॉल। तो ये सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे हार्ट के वॉल में, ठीक है ना। हार्ट की वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है कौन, कोरोनरी आर्टरीज। अ सीरीज ऑफ कोरोनरी वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल। अब जो आपकी कोरोनरी वेन्स हैं, ठीक है ना, तो कोरोनरी एक्चुअली है क्या, ये कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेन्स क्या है, कोरोनरी आर्टरीज आपकी हार्ट की ही, ठीक है ना, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। तो आपकी जो कोरोनरी वेन्स हैं कलेक्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल से। आपकी जो हार्ट है वहाँ से, हार्ट की जो वॉल है, हार्ट से आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ठीक है ना। एंड ज्वाइन टू फ्रॉम कोरोनरी साइनस, और कहाँ ज्वाइन होती है, आपके कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस कहाँ खुलता है, आपको कहाँ ओपनिंग होती है इसकी, आपके राइट एट्रियम में इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है ना। तो फ्रॉम कोरोनरी साइनस विच ओपन इनटू राइट एट्रियम, तो कहाँ पे ओपन होती है, आपकी राइट एट्रियम में। द आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ हार्ट वॉल फ्रॉम कोरोनरी सर्कुलेशन। तो आर्टरीज एंड हार्ट की जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, जो हार्ट की वॉल्स की आर्टरीज एंड वेन्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। ये क्या फॉर्म करती हैं, आपकी कोरोनरी सर्कुलेशन को फॉर्म करती हैं। ओके, चलिए आप इसका डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए आप लोग, इसमें आपका क्या है, आपको दिख रहा है राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। देन आपका लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना, एंड आपका ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, सुपीरियर वेना कावा एओर्टा है, ठीक है। अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरीज की, तो आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है ना। देन आपका यहाँ पे देखिए आपकी राइट कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक है ना, कोरोनरी आर्टरीज हैं। देन पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, आपको जो याद रखनी है वो आपको राइट कोरोनरी आर्टरी में सर्कल कर रही हूँ वो याद रखनी है, एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी याद रखनी है, ठीक है। लेफ्ट आपका सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये आप छोड़ दीजिए, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी मतलब मार्जिन पे है तो लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। राइट मार्जिनल आर्टरी मतलब राइट में है, मार्जिन पे है तो राइट मार्जिनल आर्टरी इसलिए बोल दिया इसे, ठीक है ना। एंड आपका डायगोनल आपकी ब्रांचेस को भी छोड़ दीजिए, एंड आप ये याद कीजिए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये और आपको लर्न करनी है। मैंने सर्कल किया है वो आपको आर्टरीज इसमें लर्न करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, इसको पहले मैं रेज कर दूं, ओके। देखिए इसमें क्या आपका देखिए, ये आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक है ना। देन आपका डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस,
ठीक है ना, द सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज एंड द लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी। तो सर्कमफ्लेक्स में, ठीक है ना, देन आपका लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरीज में, ठीक है ना, देखिए लेफ्ट कोर्नर आई डिवाइड हुई आपकी सर्कमफ्लेक्स में, देन आपका लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरीज में, ठीक है ना। फिर आपके देखिए कोरोनरी वेन्स हैं, ठीक है ना। कोरोनरी वेन्स क्या है, टेक ऑक्सीजनेटिव ब्लड, ठीक है ना, टेक ऑक्सीजन पुअर, ठीक है ना, ऑक्सीजन मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं, ठीक है, that has already been used by muscles of the heart and return to the right आपका एट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राइट कोरोनरी आर्टरीज। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बीटिंग ऑफ हार्ट, ठीक है ना। हार्ट की बीटिंग की, हार्ट की जो धड़कन है उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। हार्ट आपका कैसे बीट करता है, हार्ट आपका कैसे धड़कता है, इन सबको अब हम समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जस्ट वेट। ओके, तो इसमें आप लोग देखिए। ओके, ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, ठीक है ना, प्रत्येक हार्ट बीट के दौरान, ठीक है ना, आपकी जो हार्ट बीट होती है, हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है वो आपका 1 मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट में आपका 72 टाइम हार्ट बीट करता है, ठीक है ना। आपका 1 मिनट में हार्ट कितनी टाइम बीट करता है, 72 टाइम बीट करता है। तो वही बोल रहा है ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, प्रत्येक हार्ट बीट के दौरान द हार्ट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो आपके हार्ट चैम्बर है, आपके हार्ट चैम्बर को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन करना, एंड रिलैक्स का मतलब आप समझ रहे हो वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, देखो हम रिलैक्स को बोलते हैं। मैं आपको 2 वर्ड आपके 2 वर्ड्स आपको लर्न करा रही हूँ। देखिए, जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है ना, जब आपका हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है, ये ए है, ठीक है ना। जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है ना, तो हम इसे बोलते हैं आपका डायस्टोल, ठीक है ना। ये डायस्टोल की कंडीशन में है, डायस्टोल, ठीक है। जब आपका हार्ट रिलैक्स, तो हम क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलेंगे। जब आपका क्या, आपका कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि उसमें संकुचन हो रहा है, ठीक है ना, उसमें कोई दबाव है, ठीक है ना। देखिए रिलैक्स है तो वो एकदम रिलैक्स है, अपनी पोजीशन में है, ठीक है, रिलैक्स पोजीशन में है। रिलैक्स पोजीशन के बाद अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब उसमें संकुचन हो रहा है, उसमें दबाव पड़ रहा है, तो ये सब थोड़ा सा पिचक गया है, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को बेटा हम बोलते हैं आपका सिस्टोल। क्या बोलेंगे इसे, सिस्टोल बोलेंगे, ठीक है ना। आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं, ठीक है ना। डायस्टोल को हम क्या बोलते हैं, आपके डायस्टोल को क्या बोलते हैं, रिलैक्स बोलते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डी, ठीक है ना, डायस्टोल, एंड देन आर क्या है आपका रिलैक्स। तो हम डॉक्टर लिखते हैं ना डी-आर, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, ठीक है ना। तो आपका हार्ट चैम्बर क्या करते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं, इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हार्ट से जो ब्लड है उसको क्या करेंगे, आपका हार्ट में जो ब्लड है उसको पंप करेंगे, ठीक है ना, मतलब हार्ट के ब्लड को दूसरी साइड में आपका भेजेंगे, ठीक है ना। देन जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसमें ब्लड क्या होता है, आता है, ठीक है ना, ब्लड को वो लेता है। तो इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक चैम्बर आर नोन एज सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है ना। आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, देखिए कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, आप सिस्टोल बोल रहे हैं, ठीक है ना, एंड रिलैक्सेशन को हम क्या बोल रहे हैं, डायस्टोल बोल रहे हैं। तो द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक चैम्बर, ठीक है, जो कार्डिक चैम्बर मतलब जो हार्ट में चैम्बर हैं, ठीक है ना, आर नोन एज सिस्टोल एंड डायस्टोल रेस्पेक्टिवली भी लिखा है, ठीक है ना। दिस मूवमेंट ऑफ कार्डिक चैम्बर आर रिपीटेड इन अ साइक्लिक मैनर ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, ठीक है ना। जो आपके मूवमेंट है, जो कार्डिक चैम्बर के जो मूवमेंट हैं, कभी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कभी आपका रिलैक्स हो रहा है, कभी सिस्टोल कभी डायस्टोल, तो जो मूवमेंट है इनके तो आर रिपीटेड, क्या होता है, रिपीटेड होते हैं इन एक साइकिल मैनर में, ठीक है ना। एक आपकी साइकिल होती है पूरी, ठीक है, साइकिल मैनर ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, प्रत्येक हार्ट बीट के दौरान। दिस इवेंट इन ईच हार्ट बीट, जो इवेंट होते हैं आपके हार्ट बीट में, कॉन्स्टिट्यूएंट अ कार्डिक साइकिल। तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्या निर्मित करती है, क्या बनाती है, आपकी कार्डिक साइकिल को बनाती है। जो आपके इवेंट हो रहे हैं आपकी कार्डिक साइकिल में,
ठीक है ना, क्या इवेंट हो रहे हैं आपके, कभी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है ना, ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है ना, देन आपका फिर आपका जो चैम्बर है उसके वो रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ब्लड को ले रहे हैं। तो जो आपकी पूरी ये साइकिल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इस पिक्चर को देख के बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शन एंड आपका डायस्टोल क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, देखिए, जस्ट वेट, ओके। ये देखिए आप लोग, पहला क्या है आपका डायस्टोल है, ठीक है ना, एंड सेकंड क्या है आपका सिस्टोल है। तो देखिए डायस्टोल, डायस्टोल मतलब फिलिंग मतलब इसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है ना। मैंने डायस्टोल का मतलब क्या बताया था आपका, रिलैक्स। डायस्टोल का मतलब क्या बताया था आपको, रिलैक्सेशन बताया था, ठीक है। ये क्या रिलैक्स है आपका, तो रिलैक्सेशन में क्या होता है आपके, रिलैक्सेशन में क्या होता है कि रिलैक्स है, तो रिलैक्सेस का मतलब इसमें ब्लड आ सकता है, ठीक है ना। तो फिलिंग हो रही है मतलब ब्लड आपका इसमें ब्लड आ रहा है, देखिए ब्लड इसमें आ रहा है ना आपका, तो आपके चैम्बर्स में ब्लड आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डायस्टोल। देखिए पहले आप अपने जो पॉइंट हैं इन पॉइंट को क्लियर कीजिए, तब आपको पूरी कार्डिक साइकिल समझ में आएगी, ठीक है ना। तो देखिए डायस्टोल मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, वरना मुझे भी क्या पड़ी है कि आप बार बार रिपीट करो, ठीक है ना। तो देखिए डायस्टोल का मीन्स क्या है कि फिलिंग मतलब किसी भी चीज़ को भरना, ठीक है ना, फिल करना। तो डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स मतलब आपके हार्ट है वो रिलैक्स है, ठीक है ना। तो रिलैक्स का मतलब क्या है कि उसमें हम ब्लड को फिल कर सकते हैं, उसमें हम ब्लड को भर सकते हैं। तो डायस्टोल का मतलब रिलैक्स होना, ठीक है, वो रिलैक्स तो हमने उसमें ब्लड को फिल कर दिया। देन सिस्टोल का मतलब क्या है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, क्या है कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब पंप करना, ब्लड को पंप करना, पंप मतलब किसी, देखिए यहाँ पे ब्लड आया तो अब इससे इसको पंप करना मतलब किसी दूसरे चैम्बर में इसको भेजना, ठीक है, पंप करना, ब्लड को पंप करना मतलब ब्लड को, आपका जो हार्ट है, ठीक है ना, उसमें से ब्लड को पंप करना मतलब हार्ट में से जो ब्लड है उसको बाहर निकालना, ठीक है। ये होता है सिस्टोल, मतलब इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संकुचन होना, संकुचन हो गया उसमें, ठीक है। देखिए इसमें ये शेप इसका देखिए और इसका शेप देखिए, ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब सिस्टोल हो गया। तो आप डायस्टोल एंड सिस्टोल समझ गए, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स एंड सिस्टोल का मतलब है आपका कॉन्ट्रैक्शन। ये दोनों वर्ड मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि पूरी कार्डिक साइकिल में इन दोनों ही वर्ड का गेम है, ठीक है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, ओके। तो देखिए मैं एक बार आपको पूरी कार्डिक साइकिल को दिखा देती हूँ, पिक्चर दिखा देती हूँ उसकी, ठीक है। ये देखिए आप लोग कार्डिक साइकिल की, ठीक है ना। इसमें क्या है, जस्ट वेट, मैं इसको एक बार इरेज कर दूँ, उसके बाद आप लोग को समझा दूँगी, ओके। तो देखिए इसमें, देखिए आपकी फर्स्ट पोजीशन क्या होती है, एट्रियल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है ना, आपके एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है ना, एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों क्या हैं, डायस्टोल हैं। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स है, इसमें हम ब्लड को पंप कर सकते हैं। तो देखिए एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हैं या नहीं, रिलैक्स है ना, इनमें हम ब्लड को पंप, क्योंकि आपका ब्लड आ भी रहा है, देखिए ब्लड आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवी वॉल्व ओपन होंगे ना, जो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व मतलब एट्रिया के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो क्या होंगे, ओपन होंगे। तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है ना। देन यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होते हैं, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टिक, आपका एओर्टा में जो वॉल्व है वो होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, तो यहाँ पे क्लोज्ड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अभी आप टाइम की बात छोड़ दीजिए, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, इनकी बात आप छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको टाइम भी बताऊंगी। उसके बाद देखिए आपका क्या है, आपका देखिए ये है आपका, अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब अब आपका दोनों, आपका क्या था, ब्लड ले रहे थे, ठीक है ना। अब क्या को जो आपके एट्रिया थे, क्या थे आपके एट्रिया, ठीक है ना, अपर पार्ट देखिए ये आपके सपोज ये आपके एट्रिया हैं, ठीक है ना। तो एट्रिया, अब एट्रिया के ब्लड को सिस्टोल, देखिए एट्रियल सिस्टोल हो रहे हैं मतलब इन्होंने ब्लड को पंप किया, ठीक है ना, ब्लड को पंप किया, किसको ब्लड को पंप किया, आपके वेंट्रिकल को ब्लड पंप किया, ठीक है ना। आपके देखिए आप लोग, आपके एट्रिया हैं, एट्रिया ने किसको ब्लड दिया, आपके वेंट्रिकल को
ब्लड दिया, तभी तो एट्रियल सिस्टोल हो रहे हैं। सिस्टोल का मतलब क्या था, कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब ये संकुचन हो रहा है इनमें, ठीक है ना। संकुचन होगा तो ब्लड को पंप करेंगे ना, दूसरे को ब्लड देंगे। तो एट्रियल क्या है, सिस्टोल कर रहा है, मतलब दूसरे को ब्लड दे रहा है, तो एट्रियल सिस्टोल। एंड वेंट्रिकल डायस्टोल है, मतलब जो वेंट्रिकल है वो डायस्टोल क्यों है, क्योंकि जो एट्रिया से ब्लड आएगा वो ऑफकोर्स वेंट्रिकल में आएगा ना। तो क्या है, जो आपके वेंट्रिकल है वो क्या है, डायस्टोल है, मतलब इसमें आपका ब्लड आएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए ब्लड आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये यहाँ से देखिए, पहले क्या था आपके, ये आपके दोनों ही क्या थे, रिलैक्स थे, ठीक है ना, रिलैक्स थे। तो देखिए इसको हटाइए आप, यहाँ पे देखिए आपके दोनों ही ब्लड, आपके चारों चैम्बर रिलैक्स, तो इन्हें ब्लड आ रहा था, ठीक है ना। इसमें फुल्ली ब्लड आ गया आपका, ठीक है ना। जब इसमें आपका पूरा ब्लड आ गया, फुल हो गया, ये फुल हो गया, ठीक है ना। तो आपका अब क्या करेगा, ये फुल हो गया, तो भी क्या करेगा, भाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब अपना सारा ब्लड किसको दे देगा, ये वेंट्रिकल। तो ब्लड आपका वेंट्रिकल में देखिए ब्लड आ गया, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है ना। तो आपका एट्रियल क्या हो, सिस्टोल होता है, और वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स है, ठीक है। सेकंड पोजीशन आपकी होती है। थर्ड पोजीशन में क्या होता है आपका, और यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं, मतलब जो आपके ये वाले वॉल्व है, मतलब आपका जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में खुल रहा है और जो एओर्टा में खुल रहा है, ये दोनों वॉल्व क्या है आपके, ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना, ओपन हो जाते हैं। एंड आपके ये वॉल्व फिर क्या होते हैं, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। देन देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। अब क्या हुआ, आपके जो वेंट्रिकल में अब आपका यहाँ ब्लड आ गया, आपका यहाँ ब्लड आ गया ना। अब क्या करेगा, ये आपका ब्लड, जो ये ब्लड है वो किसको देगा, आपके ये देगा आपकी पल्मोनरी आर्टरीज एंड आपके एओर्टा को, ठीक है ना, लंग्स में बेचेगा ये ब्लड, और ये एओर्टा में। तो आपका जब ये ब्लड देगा तो क्या करेगा, ये डायस्टोल हो जाएगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका रिलैक्स हो गया, और आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, आपके लंग्स में ब्लड आ गया, और यहाँ पे आपके एओर्टा में ब्लड आ गया, ठीक है ना, आपके एओर्टा में ये ब्लड आ गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, सिस्टोल हो गया, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये ब्लड को भेज रहा है, ये ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है ना, ब्लड को पंप कर रहा है। तो ब्लड कहाँ आ गया, आपके पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा में आ गया, और फिर एट्रियल आपका फिर क्या डायस्टोल, मतलब इसमें आप फिर से आपका ये डायस्टोल ये रिलैक्स हो गया, इसमें भी ब्लड फिर फिल होने लगेगा, ठीक है ना, इसमें भी आपका ब्लड फिल होने लगेगा। ये होती है आपकी पूरी कार्डिक साइकिल, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं आपकी कार्डिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम रिटन में भी आपका है सारा, अभी आप देख लेना। अब देखिए आप लोग, अब क्या है आपका, जो आपकी कार्डिक साइकिल है उसका टाइम क्या है, 72 टाइम्स। तो टाइम क्या होता है इसका, आपका 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट करती है, ठीक है ना, 72 टाइम्स, राइट, 72 टाइम बीट करती है ना। तो देखिए 72 टाइम अगर बीट कर रही है, ठीक है ना, कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो आपका 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती हैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं आपकी, 60 सेकंड होती हैं, ठीक है ना। देन आपका 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम, कितनी बार बीट करता है आपका, 72 टाइम बीट करता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ आपका, इक्वल करोगे इनको तो आपका कितना आया, ये दोनों कितना है, 0.8 सेकेंड, कितना आया आपको, 0.8 सेकेंड, ठीक है ना। तो एक कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगता है आपका, 0.8 सेकेंड टाइम लगता है। मतलब जब आपका हार्ट बीट करता है, ठीक है ना, हार्ट बीट करता है, ठीक है ना, धक धक की जो आवाज़ आती है आपके हार्ट में, ठीक है ना, यही होती है बीटिंग, ठीक है ना। तो इसमें कितना टाइम लगता है आपको, 0.8 सेकेंड एक बीटिंग में, ठीक है ना, एक बीटिंग में कितना टाइम लगता है आपका, 0.8 सेकेंड। आपने जो हम इनकी साउंड बोलते हैं, आपकी हार्ट की बीटिंग की साउंड बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लव, और सेकंड साउंड होती है आपकी डव, ठीक है ना। एक साथ ये दोनों, मतलब थोड़ा थोड़ा इनमें टाइम गैप होता है, तो कितना होता है आपका, लव डव लव डव लव डव। तो एक जो आपका लव डव है, ठीक है ना, जो आपका एक लव डव है ना, ठीक है ना, लव फिर डव, लव डव। तो इसमें जो आपका एक लव डव में, मतलब एक लव डब में कितना टाइम लगता है आपका, 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है ना, 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है ना, इस दोनों में, ठीक है ना, ये दोनों आपकी जो हैं, ठीक है ना, इनमें कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड टाइम लगता है, ठीक है ना। देखिए आप जब अपनी हार्ट बीट सुनते हो तो थोड़ा टाइम गैप होता है, लव फिर तुरंत बाद डव, तो इसमें टाइम कितना लगता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है ना। देखिए आपका जब आपका हार्ट सिस्टोल करता है, ठीक है ना, एट्रियल सिस्टोल तो आपका 0.1 सेकेंड, देन आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो 0.3 सेकेंड। सुनिए मेरी बात, एट्रियम
सिस्टोल करता है 0.1 सेकंड, वेंट्रिकल सिस्टोल करता है 0.3 सेकंड। देन अब आपका एट्रियम वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल होते हैं, रिलैक्स होते हैं उस टाइम में 0.4 सेकंड, 0.4, 0.1, 0.3, कितना हो गया आपका 0.4, 0.8 सेकंड हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपका है ड्यूरेशन उसका, आपकी कार्डिक साइकिल का, ठीक है। अब देखिए आप लोग कार्डिक साइकिल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपकी कार्डिक साइकिल की। तो देखिए कार्डिक साइकिल में क्या है, द सीक्वेंस, ठीक है ना, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है ना। इवेंट्स कौन से, जो आपकी कार्डिक साइकिल में इवेंट हो रहे हैं, आपका एट्रियल सिस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, देन आपका एट्रियल वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल कर रहे हैं, ये सीक्वेंस, ठीक है ना, ये इवेंट्स आपके, सॉरी, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डिक साइकिल। तो देखिए एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में, ठीक है ना, एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जो देखिए द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जो आपका इस सीक्वेंस का जो इवेंट है विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, वन हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जो आपका दौरान जो आपकी हार्ट बीट करती है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपके इवेंट होते हैं तो उसमें जो आपकी हार्ट बीट है, ठीक है ना, हार्ट बीट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिक साइकिल बोलेंगे। जिसमें इवेंट हो रहे हैं आपके हार्ट बीट में, जितने भी इवेंट हो रहे हैं हम क्या बोलेंगे, कार्डिक साइकिल बोलेंगे। ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल द फॉलोइंग इवेंट अकर इन सीक्वेंस, कौन से होते हैं, आपका पहले जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है आपका, इसमें आपका ऑरिकल भी डायस्टोल करेगा और सिस्टोल, आपका वेंट्रिकल भी डायस्टोल करेगा। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है, इसमें ऑरिकल भी डायस्टोल करेगा, वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल करेगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड आपका इवेंट क्या है, ऑरिकल सिस्टोल करता है एंड वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग कैसे सिस्टोल और कैसे आपका सिस्टोल और कैसे आपका सिस्टोल एंड डायस्टोल हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्या आपका एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल हो रहे हैं, ठीक है। देखिए ब्लड आपका पंप कर रहे हैं ये, ठीक है ना, ब्लड आया, उसके बाद देखिए इसमें कितना टाइम लगा, 0.4 सेकंड टाइम लगा। देन आपका एट्रियम सिस्टोल, अब क्या हो रहा है, एट्रियम सिस्टोल हो रहा है, इसको आप इसको मत पढ़िए, आप पहले इसको पढ़िए, एट्रियम सिस्टोल, ठीक है ना। एट्रियम सिस्टोल मतलब है जो आपका ये है, देखिए ये क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, किसमें, आपके वेंट्रिकल, देखिए वेंट्रिकल ब्लड आ गया तो क्या है, एट्रियम सिस्टोल कर रहा है, ठीक है ना। वेंट्रिकल डायस्टोल 0.1 सेकंड टाइम लगा। देन आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल तो 0.3 सेकंड लगता है, मतलब अब क्या कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, मतलब वेंट्रिकल अब ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है ना। ये आपकी पूरी होती है कार्डिक साइकिल, ठीक है ना, फेज ऑफ कार्डिक साइकिल आपके, ओके। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, ओके। अब देखिए अब हम बात करते हैं जॉइंट, आपका जॉइंट डायस्टोल, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल, ड्यूरिंग दिस फेज ब्लड कंटिन्यूस टू फ्लो इनटू द एट्रिया थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है, ड्यूरिंग द फेज ऑफ ब्लड, ड्यूरिंग द फेज, इस फेज के दौरान जो आपका ब्लड है वो कंटिन्यूस फ्लो होता है, ठीक है ना, कंटिन्यूस फ्लो होता है, किसमें, इनटू द एट्रिया, किसमें, एट्रिया में, और किसके थ्रू, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा के थ्रू, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए, ड्यूरिंग दिस फेज ब्लड कंटिन्यूस फ्लो होता है इनटू द एट्रिया, यहाँ पे बोल दीजिए राइट एट्रिया, ठीक है ना, राइट एट्रियम बोल दीजिए, यहाँ पे राइट एट्रियम बोल दीजिए, ठीक है ना। कौन सा है आपका, राइट, ठीक है ना। तो राइट एट्रिया में किसके थ्रू, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा के थ्रू, एंड पल्मोनरी वीन, ठीक है ना। एंड आपका जो पल्मोनरी वीन है वो किसमें आपका ब्लड पंप करेगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है ना। तो एट्रिया में पल्मोनरी वीन, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा के थ्रू आपका ब्लड उसमें फ्लो होता रहता है, ठीक है ना। इन सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा एंड पल्मोनरी वीन्स के थ्रू एट्रिया में ब्लड फ्लो होता रहता है, एंड एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड। अब जो आपका एट्रियम है, ठीक है ना, अब आपका एट्रियम है वो क्या हुआ, आपका एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये क्या हुआ, आपका ब्लड से फिल हो गया, ठीक है ना। एट्रियम है वो ब्लड से फिल हो गया, ठीक है, मैं ब्लड से फिल करती थी इसको, चलिए, ठीक है ना, ब्लड से फिल हो गया, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड जनरल पॉज, ठीक है ना, एंड इज अबाउट 0.4 सेकंड ड्यूरेशन। तो इसमें कितना टाइम लगता है आपका, इसमें कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकंड, ठीक है। एट द एंड ऑफ, ओके, एट द एंड ऑफ दिस फेज, इस फेज के एंड के दौरान, ठीक है ना, बिल्कुल एंड में, जब आपका पूरा फिल हो चुके होते हैं ये, तो नेक्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट, तो नेक्स्ट जो हार्ट बीट है वो स्टार्ट हो जाए, हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा था, ये डायस्टोल था, डायस्टोल था मतलब ये रिलैक्स थे, ये आपके रिलैक्स थे, तभी तो इसमें ब्लड आ रहा है आपका, ठीक है ना। उसके बाद तो आपका क्या हुआ, ऑरिकल,
ठीक है ना। ऑरिकल ने क्या सिस्टोल किया, मतलब इस ऑरिकल ने अपना ब्लड किसको देना स्टार्ट कर दिया, वेंट्रिकल को ब्लड देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ रहा है तो ये क्या करेंगे, सिस्टोल हो जाएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपना ब्लड भेजने लगेंगे, पंप करने लगेंगे। किसको पंप करने लगेंगे, आपके सिस्टोल को। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। देखिए इसमें, इसको मैं रेज करती हूँ, ओके। देखिए आप लोग, देखिए डायस्टोल है, ठीक है ना। ब्लड अब किस में आ रहा है, आपका वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है ना, वेंट्रिकल में आ रहा है। तो क्या हुआ, ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। देन इसमें आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, आपके किस में, आपके वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर देखिए एट्रियल सिस्टोल कर रहा है, यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल का, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अब क्या, एट्रियल और ऑरिकल सिस्टोल, ठीक है ना। इसमें देखिए व्हेन फुल ऑफ ब्लड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया ऑरिकल्स, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब ब्लड फुल हो गया था तो आपके एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया था, ठीक है। जो आपका एट्रिया था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, मतलब उसने अपना ब्लड, ठीक है ना, ब्लड को क्या कर रहा था, पंप कर रहा था, ठीक है ना। ब्लड क्या पंप कर रहा था, ठीक है ना। ब्लड किसको दे रहा था, आपके वेंट्रिकल को। तो पंप्स ब्लड इनटू द रेस्पेक्टिव which are still in diastolic ventricle diastole, it last for 0.1 से 0.15 सेकेंड। अब क्या बोल रहे हैं कि जो आपका पंप है किस में हो रहा है, आपका रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ब्लड इनटू द आपके किस में आ रहा है ब्लड, आपके किस में आ रहा है, आपके इनटू द, आपके किस में आ रहा है, आपके वेंट्रिकल में, ठीक है ना। ब्लड किस में आ रहा है, आपका ऑरिकल से वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड आ रहा है विच आर स्टिल इन डायस्टोल, ठीक है ना। वेंट्रिकल आपको क्या करेंगे, वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल है, मतलब वेंट्रिकल क्या है, आपके डायस्टोल है, मतलब वेंट्रिकल क्या है, आपके रिलैक्स हैं, क्या है ये रिलैक्स हैं, तभी तो यहाँ से ब्लड आ रहा है भाई। ऑरिकल सिस्टोल है, मतलब ऑरिकल ब्लड को पंप कर रहे हैं, और आपके वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल में रिलैक्स हैं, रिलैक्स है तभी तो ब्लड को ले सकते हैं। तो इसने क्या किया, ब्लड को लिया। तो जो आपका ऑरिकल जब आपका ब्लड पंप करता है, ठीक है ना, सिस्टोल होता है उसमें, तो कितना टाइम लगता है, 0.1 से 0.15 सेकेंड, आप 0.1 सेकेंड भी समझ लीजिए, 0.1 सेकेंड आपका टाइम लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, ठीक है ना, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रियल सिस्टोल के बाद, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आपका क्या है, एट्रिया क्या कर रहा है, आपका सिस्टोल कर रहा है, मतलब एट्रिया क्या ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है ना। ड्यूरिंग एट्रिया के सिस्टोल के दौरान, मतलब एट्रिया जो आपका ब्लड पंप कर रहा है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व एवी अपर्चर रिमेन ओपन, ठीक है ना। जब आपका ब्लड इसमें आएगा भैया, देखिए जब इसमें ब्लड आएगा आपका, जब आपका ब्लड इसमें आएगा तो ये वॉल्व है यहाँ पे, है ना, आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ था, बाइकस्पिड वॉल्व आपका यहाँ था, तो ये खुल जाएंगे या नहीं खुल जाएंगे, बिना खुले हुए कैसे आ जाएंगे, आप बताइए, नहीं आ पाएंगे ना। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं, ठीक है, रिमेन ओपन फॉलो अलाउइंग, ठीक है ना, ये आपके ब्लड को आगे भेजते हैं, ठीक है ना। तो अलाउइंग ब्लड टू फ्लो इनटू द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल, दोनों ही वेंट्रिकल फिर आपका ब्लड आता रहता है। ब्लड डज नॉट पास बैक फ्रॉम द एट्रिया, अब आपका ब्लड यहाँ आ रहा है, अब ये आपका ब्लड यहाँ आ रहा है, ये वापस से आपका एट्रिया में ना जाए, ठीक है ना, इनटू द ग्रेट वेन्स, बिकॉज, ठीक है ना। आप देखिए अब आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ रहा था ब्लड यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड अब आपका ग्रेट वेन्स में, जो आपकी इंफेरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा है, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लड, और यहाँ पे आपकी पल्मोनरी वीन है, तो यहाँ पे आपकी ये वापस ना चला जाए वेन्स, ठीक है, ग्रेट वेन्स यहाँ पे फ्रॉम द एट्रिया से इनटू द ग्रेट वेन्स में, आपके एट्रिया से आपकी वेन्स में ना चला जाए, इसलिए बिकॉज द रूट ऑफ ग्रेट वेन्स आर कंप्रेस्ड टू ब्लॉक देयर ओपनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, कंप्रेस्ड जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होती है, कंप्रेस्ड हो जाती हैं। ऑल द एंड ऑफ एट्रिया सिस्टोल, ठीक है ना, एट्रिया के सिस्टोल के एंड के दौरान, अब देखिए अब क्या है, आपका ये ब्लड पंप कर चुका है, ठीक है ना, एट्रिया आपका ब्लड पंप कर चुका है, मतलब आपके वेंट्रिकल ने ब्लड ले लिया है, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, मतलब आपका जो एट्रिया है वो ब्लड पंप कर चुका है, सिस्टोल कर चुका है, द टू एट्रिया ऑरिकल्स रिटर्न टू डायस्टोल। तो अब आपका देखिए, अब मेरी बात सुनिए, ध्यान सुनना मेरी बात को, आपके एट्रियम ने वेंट्रिकल को ब्लड पूरा दे दिया है, ठीक है ना, ब्लड पूरा दे दिया है, तो आपके एट्रियम, आपके ऑरिकल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, डायस्टोल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनमें ब्लड नहीं है तो रिटर्न टू डायस्टोल, ये फिर से अपनी वापस पोजीशन में डायस्टोल में आ जाएंगे, ठीक है ना, एंड स्टार्ट रिलैक्सिंग, और ये फिर से अपना रिलैक्स हो जाएंगे विद द स्टार्ट ऑफ एट्रियल डायस्टोल, ठीक है ना। जब आपका एट्रियल क्या होता है, डायस्टोल होता है, वीनस ब्लड अगेन बिगिंस इन द
फिल दैम, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से आपका क्या होगा, इस वाली में आपका फिर से ब्लड आने लगेगा, ठीक है। तो आपका अब ब्लड कहाँ आ चुका है, अब एक्चुअल ब्लड आपका कहाँ आ चुका है, अब आपका ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल, अब देखिए ये तो आपके इसने तो पूरा ब्लड आपका दे दिया, किसको दे दिया, इसको दे दिया आपकी वेंट्रिकल को। तो वेंट्रिकल में अब आपका ब्लड आ चुका, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप, ठीक है। ये देखिए ठीक है, इसमें देखिए वेंट्रिकल डायस्टोल अर्ली, ठीक है ना, एट्रियल सिस्टोल अर्ली, ठीक है ना। देखिए फिर आपका देखिए आपका ब्लड इसमें अर्ली है, ठीक है ना, सिस्टोल इसने दिया ब्लड इसको, ठीक है ना, आपकी वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है ना, देन वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है ना। अब वेंट्रिकल ने क्या हुआ, देखिए एट्रिया ने ब्लड को दे दिया इसको, किसको, आपकी वेंट्रिकल को, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल क्या हुए, डायस्टोल, आपके डायस्टोल रिलैक्स है बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब अब वेंट्रिकल भी किसी को ब्लड पंप करेंगे ना, वेंट्रिकल किसी को ब्लड पंप करेंगे, तो हम इसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको वेंट्रिकल सिस्टोल, अब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल अब सिस्टोल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वेंट्रिकल भी क्या करेंगे, ब्लड को पंप करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए व्हेन द ऑनसेट ऑफ एट्रियल डायस्टोल, जब एट्रियल आपके, देखिए इसमें जब आपके व्हेन द ऑनसेट ऑफ एट्रियल डायस्टोल, जब आपका जो एट्रियल है, ठीक है ना, जो आपका एट्रियल है, एट्रियल ये वो डायस्टोल कर चुका है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं आपके, अब जो आपका एट्रियल वो डायस्टोल, अब आपके इसमें ब्लड आ सकता है, रिलैक्स है, आ सकता है, ठीक है ना। अब आपका पूरा ब्लड कहाँ आ गया था, आपके वेंट्रिकल में आ गया था, ठीक है ना। वेंट्रिकल जब पूरा ब्लड आ गया था तो वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, मतलब वेंट्रिकल भी अब ब्लड को पंप करना शुरू कर देंगे या नहीं कर देंगे। अब वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड, तो ये बहुत ज़्यादा जब ब्लड हो जाएगा तो ये भी तो भाई किसी को ब्लड देंगे ना, तो वेंट्रिकल का सिस्टोल कर रहे हैं। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल राइजेस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, कहाँ पे, आपके वेंट्रिकल में। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर द शट, तो देखिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व अभी तक खुले हुए थे, तो ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ गया आपके वेंट्रिकल में, ब्लड बहुत सारा हो गया, तो आपका प्रेशर बढ़ गया, तो वापस भाई एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व आपके फिर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। वॉल्व आर शट शार्पली, बहुत जल्दी से बंद हो जाते हैं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, किसको रोकने के लिए, आपका बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, ठीक है ना, फ्रॉम द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एट्रिया में, वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड वापस ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व फिर से बंद हो जाते हैं। द शार्प क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व एट द बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल प्रोड्यूस अ साउंड लब, तो क्या बोल रहे हैं, जब आपके वॉल्व क्लोज होते हैं, ठीक है ना, वेंट्रिकल में, तो जब आपकी जब आपके वॉल्व क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होते हैं, क्या बोलते हैं, लव, तो ये होती है आपकी फर्स्ट साउंड, ठीक है ना, लब। देखिए लब आपकी, ठीक है ना, कब हुई, जब एवी वॉल्व आपके बंद हुए, ठीक है ना, क्यों बंद हुए, क्योंकि आपका वेंट्रिकल में बहुत प्रेशर हो चुका है, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड हियर ड्यूरिंग द हार्ट बीट, तो आपकी हार्ट बीट के दौरान हमें सुनाई देती है, ठीक है ना। लव आप समझ गए, जो मैं बोल रही थी ना आपको, लव लव, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए द सेमिलुनर वॉल्व ऑफ द ग्रेट आर्टरीज एओर्टा पल्मोनरी आर्टरीज ओपन, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, मेरी बात को सुनिए, ये तो आपका वॉल्व क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, आपका ब्लड कहाँ पे, अब आपके वेंट्रिकल में बहुत सारा ब्लड है, ठीक है ना, बहुत सारा ब्लड है, तो अब क्या होंगे, जो ये वाले वॉल्व हैं, ठीक है ना, आपके कौन से वॉल्व हैं, ये सेमिलुनर वॉल्व हैं जो आपके, ठीक है ना, आपका एक पल्मोनरी आर्टरी का और एओर्टिक वाले जो वॉल्व हैं, ठीक है ना, एओर्टिक वॉल्व और आपकी पल्मोनरी जो वॉल्व हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो वही बोल रहा है कि सेमिलुनर वॉल्व ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, आपकी ग्रेट आर्टरीज एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज के जो वॉल्व हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, एंड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द ग्रेट आर्टरीज। तो आपके यहाँ पे जो ग्रेट आर्टरीज हैं, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी जो एओर्टा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड आपका पंप होने लगेगा, इनमें आपका ब्लड आ जाएगा, मेरी बात को समझ रहे हैं ना, ब्लड इनमें आ जाएगा। दिस मार्क द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, ये क्या होता है, ये किसका मार्क होता है, वेंट्रिकल के सिस्टोल का एंड होता है, मतलब आपका जो ये अब ब्लड है इसमें चला गया, तो ये खाली हो जाएंगे ना, ये खाली हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो बोल रहा है ये एंड होता है उसका, ठीक है ना, एंड मार्क होता है। तो इट लास्ट फॉर अबाउट 0.3 सेकेंड, देखिए इसमें कितना टाइम लगा था, 0.1 सेकेंड टाइम लगा था, ठीक है ना, 0.1 सेकेंड टाइम लगा था ओनली इसको खाली करने में, ब्लड खाली करने में 0.1 सेकेंड टाइम लगा था, ठीक है ना। वेंट्रिकल को ब्लड खाली करने में कितना टाइम लगा था, 0.3 सेकेंड टाइम लगा था, ठीक है ना। अब मेरी बात फिर सुनिए,
ठीक है, अब मेरी बात को सुनिए, मैं इसको थोड़ा रेज कर दूँ, उसके बाद आपको फिर स्टोरी सुनाती हूँ। इट्स लाइक अ स्टोरी। ओके, देखिए, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। अब क्या है, एंड हो रहा है किसका, वेंट्रिकल सिस्टोल का एंड हो रहा है, मतलब यहाँ से ब्लड आपका पूरा खाली हो रहा है, ठीक है ना। और ब्लड खाली कहाँ जा रहा है, आपके इन पल्मोनरी आर्टरीज, एओर्टा मतलब लंग्स में, और आपके एओर्टा में आ रहा है। तो वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग, तो वेंट्रिकल आपका रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आपका रिलैक्स हो जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाएगा। द एट्रिया आर स्टिल इन द डायस्टोल, और आपका हाँ, और एट्रिया भी आपके अभी तक आपके क्या है, डायस्टोल ही है, मतलब एट्रिया भी आपके क्या, रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स है आपका, ये भी रिलैक्स है, मतलब डायस्टोल कंडीशन में आ गए दोनों, ठीक है। नाउ ऑल द हार्ट चैम्बर आर इन डायस्टोल, अब आपके दोनों ही चैम्बर क्या है, डायस्टोल में रिलैक्स है आपके दोनों। दिस इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। ओके, विद द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, प्रेशर इन द वेंट्रिकल फॉल बिलो देन इन द ग्रेट आर्टरीज। अब देखिए, अब क्या, अब यहाँ पे जो आपकी ग्रेट आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरी और आपकी जो एओर्टा है, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, क्योंकि ब्लड यहाँ से आपके वेंट्रिकल्स तो आपके आर्टरीज और एओर्टा में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया ना, अब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो ये बैक फ्लो ना हो जाए, ये बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे ये वाले वॉल्व जो आपके सेमिनल वॉल्व थे, ये भी आपके यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके सेमिनल वॉल्व थे, आपका ब्लड, अब आपका ब्लड यहाँ आ चुका है, ठीक है ना, तो बैक फ्लो ना हो, इसलिए जो आपके ये वॉल्व है ये आपके हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब ये वॉल्व आपके क्लोज होते हैं तो यहाँ पे आपकी सेकंड साउंड सुनाई पड़ती है, उसे हम बोलते हैं डव, DUV। वो LOVE लव नहीं है, वो लब है, LUV, ठीक है, ये DUV। ओके, तो क्या बोल रहा है, प्रेशर इन द वेंट्रिकल फॉल बिलो देन द ग्रेट आर्टरीज, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल स्टॉप, ठीक है ना, वेंट्रिकल में आपका, वेंट्रिकल से ब्लड आपका स्टॉप हो जाएगा, एंड द सेमिनल वॉल्व क्लोज, ठीक है। अब आपके सेमिनल वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, शार्पली टू चेक द ये क्या है आपका, टू चेक द बैक फ्लो, ठीक है ना, टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है ना, बैक आपका ब्लड बैक फ्लो ना हो फ्रॉम द ग्रेट आर्टरीज से, ठीक है ना, इन ग्रेट आर्टरीज से आपका ब्लड वापस ना जाए, ठीक है। क्लोजर ऑफ द सेमिनल वॉल्व्स एट द स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल प्रोड्यूस अ डव साउंड। तो आपका क्या होगा, ये वेंट्रिकल है आपका, ये वाला ये वॉल्व है आपके, वो आपकी सेकंड साउंड को प्रोड्यूस करते से हम क्या बोलते हैं, डव, क्या बोलते हैं आपका, देखिए डव, ठीक है ना। द साउंड इज शॉर्ट पिच्ड, ये शॉर्ट पिच्ड होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी लब ज़्यादा पिच्ड वाली होती है, और ये आपकी होती है शॉर्ट पिच्ड होती है, ठीक है ना, तो इसकी थोड़ी सी कम पिच होती है, एंड लास्ट लॉन्गर देन द साउंड लव, ठीक है ना, और ये थोड़ी लॉन्गर होती है साउंड लव से। तो आपकी दोनों आपने सुन ली, लव एंड डव, ठीक है ना। लव कब, अब बताइए आप लोग, लव कब आपको सुनाई पड़ी, जब आपके AV वॉल्व क्लोज हुए थे। डव कब सुनाई दी आपको, जब आपके सेमिनल वॉल्व क्लोज हुए थे, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब आप लास्ट देख लीजिए, हार्ट एंटर्स जॉइंट डायस्टोल, ठीक है ना। अब आपका जो हार्ट है, ठीक है ना, अब हार्ट में एंटर, आपके जो हार्ट है उसमें जॉइंट डायस्टोल, मतलब आपका जो हार्ट है, ठीक है ना, अब आपके दोनों ही आपके एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही क्या रिलैक्स हैं, ठीक है ना। फेज, तो आपकी जॉइंट डायस्टोल फेज होती है विद द वेंट्रिकल डायस्टोल एंड इज फॉलोड बाय द एट्रियल सिस्टोल, ठीक है ना। तो आपके वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल हैं, अब आपके एट्रियम क्या हो जाएंगे, सिस्टोल हो जाएंगे। अब आपका जो आपकी आर्टरीज है, ठीक है ना, सुपीरियर वीना कावा और आपकी पल्मोनरी वेन है, ठीक है ना, ये आपका ब्लड यहाँ पे लेके आएगी, तो आपके एट्रियम क्या होंगे, सिस्टोल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और न्यू कार्डिक साइकिल स्टार्ट, तो अब आपकी न्यू कार्डिक साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। सिंस हार्ट अबाउट 72 टाइम पर मिनट, ठीक है ना, 72 टाइम पर मिनट होती है। ईच हार्ट बीट ऑफ ईच कार्डिक साइकिल लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड, तो इसमें पूरा कितना टाइम लगता है आपका, 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल में आपका 0.4 सेकंड, मतलब जो आपके रिलैक्स थे दोनों, ठीक है, इनमें कितना टाइम था, 0.4 सेकंड था। एट्रियम जो ब्लड को पंप कर रहा था उसमें कितना 0.1 सेकंड था, ठीक है ना। वेंट्रिकल में आपका 0.3 सेकंड टाइम था, ठीक है। देखिए मैं आपको अब पूरा ये देखिए, आप लोग ड्यूरेशन भी इसका देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपकी पूरी साइकिल थी, देखिए एट्रियम एंड वेंट्रिकल आपके डायस्टोल हैं, ठीक है, दोनों ही, तो 0.4 सेकंड लग रहा है। आपके AV वॉल्व ओपन है एंड सेमिनल वॉल्व भी क्लोज्ड है। देन आपका 0.1 सेकंड टाइम कब लग रहा है, जब आपके एट्रियम सिस्टोल है, मतलब एट्रियम आपके ब्लड पंप कर रहे हैं किसमें, वेंट्रिकल में, ठीक है, 0.1 सेकंड टाइम लग रहा है। अब आपका इसमें क्या है, सेमिनल वॉल्व आपके ओपन है, देन AV वॉल्व
क्लोज्ड हो गए हैं, तो वेंट्रिकल, सिस्टोल, एट्रियल, डायस्टोल। तो अब वेंट्रिकल पंप कर रहा है और आपका एट्रियम क्या है, वो रिलैक्स हो गया है, ठीक है ना। तो ये है आपकी पूरी कार्डिक साइकिल थी, ठीक है ना, ये आपकी पूरी कार्डिक साइकिल थी। आई होप आपको ये पूरी कार्डिक साइकिल समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अब आप पढ़ते हैं हार्ट रेट एंड पल्स रेट। व्हाट इज़ हार्ट रेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्ट रेट। तो आपको पता है कि ह्यूमन की जो हार्ट बीट है, ठीक है ना, वो आपकी 1 मिनट में कितनी बार आपका हृदय 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स। तो ह्यूमन हार्ट बीट एट द रेट ऑफ अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन द रेस्टिंग कंडीशन। इट इज़ अबाउट 130 टाइम्स इन द न्यू बॉर्न इन्फेंट। और जो आपका न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है उसमें कितनी होती है, 130 टाइम्स होती है, ठीक है ना। तो अब इसको ही हम आगे आपका कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए ये आप यहीं पर रखिए, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपकी हार्ट रेट एंड पल्स रेट पढ़ते हैं। ओके, देन इसको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।